हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लेके इंग्लिश ग्रामर की कुछ और नई क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर टेंस चल रहा था और टेंस के अंदर हम इसके 3 टाइप कवर कर चुके हैं। कौन से के? प्रेजेंट टेंस के हमारे 3 टाइप कवर हो चुके हैं। कौन कौन से? पहला था हमारा इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, जो आपको यहाँ पे लिखा दिख भी रहा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको एक रेड कलर में बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा होगा सब्सक्राइब। तो उस बटन को फटाफट प्रेस कर दीजिए और उसके बाद आपको एक घंटी का निशान बना दिखेगा उसके पड़ोस में, उसे भी आप लोगों को प्रेस कर देना है, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि टेंस का 4th पार्ट था, जिसके अंदर मैंने आपको परफेक्ट टेंस के आखिरी के 2 टाइप बताए थे, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। आप लोग जाके पहले वो क्लास देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से जुड़े नोटिफिकेशन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ सबसे पहले। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी आज के क्लास की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने आज का जो हमारा कंसेप्ट का स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भैया इसका रूल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो रूल आपको दिख रहा है कि दोस्तों, रूल अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर और प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये था इसका रूल। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहुत से लोग कि भैया सिंस और फॉर का यूज़ कब कब करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये बात भी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए कि सिंस और फॉर का आपको कैसे पता कि कब यूज़ करना है। तो देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, पहला सिंस और दूसरा फॉर। तो दोस्तों, सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब बात चल रही हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की। जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात चल रही हो तब हम बात करते हैं सिंस की। किसकी बात करते हैं? सिंस की। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं 2012 से जापान नहीं गया, तो मैंने क्या बोला कि मैं 2012 से जापान नहीं गया, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं दोस्तों एक पॉइंट ऑफ टाइम की, उस समय की। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे सिंस 2012, 2012 से। या आपको बताना है कि मैं पिछली जनवरी से नहीं गया, तो आप क्या लगा देंगे? आप लगा देंगे सिंस जनवरी। जब आप परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तब यूज़ होता है हमारे सिंस का। समझ में आया? ठीक है दोस्तों, ये इसकी बात हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको कि फॉर का यूज़ कब करते हैं। तो देखिए, फॉर का यूज़ तब होता है, फॉर का यूज़ आप तब करते हैं जब आपकी बात हो रही हो पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड जानते हैं ना? पीरियड कैसा होता है? पीरियड जैसे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 महीने हो गए, 8 हफ्ते हो गए, तो ये क्या है? ये है पीरियड ऑफ टाइम्स। तो जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तब आपका यूज़ होता है हमारा फॉर। समझ में आया दोस्तों? है ना? तो अब हम बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस की। क्वेश्चन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है अपने आपकी स्क्रीन पे कि वह 2 घंटे से नहा रहा है। वह 2 घंटे से नहा रहा है। तो अगर अब हम सबसे पहले अपना रूल देखें, जो हमारा रूल था, तो रूल देखते हैं कि रूल हमारा क्या था। रूल था दोस्तों हमारा, एक बार मैं साफ कर देता हूँ स्क्रीन तो आपको थोड़ा सही से दिख जाए। तो 1 मिनट, तो ऐसे देख लीजिए एक बार कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से देखें
तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा वह। अब देखिए वह 2 घंटे से नहा रहा है, तो इसका मतलब कौन है ये? तो हमें आपको पढ़ के मालूम चला कि ये एक मेल, एक पुरुष की बात हो रही है। तो अगर दोस्तों पुरुष की बात हो रही है तो क्या लगाते हैं? तो लगाते हैं हम ही। तो पहला देखते हैं हम, पहला नंबर। तो पहला आएगा ही। वह 2 घंटे से नहा रहा है, तो ही हैज़ बीन, ही हैज़ बीन। अब नहाने को क्या बोलते हैं? बाथ। और हमें प्लस में क्या लगाना है? आईएनजी। तो आएगा ही हैज़ बीन बाथिंग, ही हैज़ बीन बाथिंग। अब देखिए कब से नहा रहा है? 2 घंटे से। 2 घंटे से, तो बात कब की हो रही है? पीरियड ऑफ टाइम की। 2 घंटे से इसे फिक्स पता है। तो ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर, क्या आएगा यहाँ पे? ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 hours। ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 hours। तो पहला आपने देखा दोस्तों कि पहला हमारा क्या है? ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से नहा रहा है। और अगर आपने अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिए अगर आपको आता है, और आपको आता है तो वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा क्या कह रहा है? अगला हमारा कह रहा है वह 3 घंटे से पढ़ रही है। वह 3 घंटे से पढ़ रही है। तो पहले अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट, नहीं तो जिन्हें नहीं आता वो मेरे संग देखिए। तो देखिए वह 3 घंटे से पढ़ रही है। पढ़ रही है तो मतलब फीमेल है, लड़की है, तो क्या आएगा? शी हैज़ been reading, she has been reading for 3, आप चाहे तो इसे इंग्लिश में लिख लीजिए 3 hours। She has been reading for 3 hours। तो क्या था? वह 3 घंटे से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 3 hours। तो 2 आपको समझ में आए फोल के। अब हम 2 एग्जांपल मैंने लिए हैं आपके लिए सिंस के। आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप पे कोई अच्छी सी बुक है तो आप वहाँ से और प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगला देखिए क्या लिखा है? वह सुबह से पढ़ रही है। वह सुबह से पढ़ रही है। देखो यहाँ इसने कोई पॉइंट मतलब एक फिक्स टाइम नहीं बताया इसने, ठीक है ना। तो देखिए वह सुबह से पढ़ रही है, इसका बनाते हैं हम लोग। जिन्हें आता है फटाफट कमेंट कर दीजिए, और फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं हमें कैसी लग रही है। ठीक है, तो देखिए वह सुबह से पढ़ रही है, तो इसका बनेगा दोस्तों क्या? शी हैज़ बीन स्टडिंग, शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस morning। She has been studying since morning। She has been studying since morning। वह सुबह से पढ़ रही है। समझ में आया? अब हम देखते हैं अपना अगला। अगला हमारा क्या था दोस्तों? अगला था हमारा वह दोपहर से सो रहा है। वह दोपहर से सो रहा है। तो देखिए सेम सिंस वाला है, तो ये मैं आपको देता हूँ आपके लिए एक तरह का होमवर्क। आपको ये वाला मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या बनेगा। तो आपको ये वाला मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाने हैं, कि तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक हम बात करते हैं अपने आगे की। तो आपको 4 समझ में आ गए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। इसके ये टाइप कौन सा था? दोस्तों? तो ये जो टाइप था ये था हमारा अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव। आपको पता है कि हर किसी के 4 टाइप होते हैं, याद है ना? हर टेंस के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? जैसे अभी हमारी बात चल रही है प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इसके भी 4 टाइप है। कौन कौन से? पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, एंड चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस हिसाब से हमने अपना अफर्मेटिव कर लिया। अब हम करेंगे अपना नेगेटिव।
इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले टाइप पे जिसका नाम है नेगेटिव। तो देखिए सबसे पहले नेगेटिव का हम रूल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेगेटिव का रूल देखिए, नेगेटिव का रूल क्या है? नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट। अब नॉट तो दोस्तों आएगा ही, जब बात नेगेटिव की हो रही है तो नॉट तो आएगा ही, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब सेम है, सिर्फ एक नॉट इसमें नया इंक्लूड हो गया है। और आपको पता है नेगेटिव में सिर्फ एक नॉट ही मोस्टली इंक्लूड होता है, बाकी सब सेम का सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, मतलब इसके क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों दोबारा अगर मैं आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे कंटेंट टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं दोस्तों। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए अभी, ठीक है? बाद में नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे तो क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, गीता 2 महीनों से एक किताब नहीं लिख रही है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता ही हो गया है यहाँ तक करते करते सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा गीता। गीता 2 महीनों से एक किताब नहीं लिख रही है। इसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिसे नहीं पता वो मेरे पीछे पीछे नोट कर लें। तो देखिए गीता सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट हमारा गीता। तो देखिए गीता हैज़, कि गीता क्या है? एक नेम है। गीता हैज़ नॉट, गीता हैज़ नॉट बीन, गीता हैज़ नॉट बीन राइटिंग, गीता हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ बुक। गीता 2 महीनों से एक किताब नहीं लिख रही है। गीता हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months, फॉर 2 months। तो समझ में आया आपको कि कैसे बनाया हमने कि गीता 2 महीनों से एक किताब नहीं लिख रही है। गीता हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months। समझ में आया? अब देखिए अगला भी सेम इसका ही है, तो अगला आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये वाला आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके राइट कीजिए कि इसका क्या होगा। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि ये भी आपका 4 वाला ही है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके मुझे टाइप करके बता दीजिए। हम चलते हैं अपने तीसरे वाले पे कि क्या लिखा तीसरा? मेंढक संध्या से टर टर नहीं कर रहे हैं। पता है ना मेंढक टर टर करते हैं, तो मेंढक संध्या से टर टर नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा? तो देखते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए मेंढक संध्या से टर टर नहीं कर रहे हैं, तो जिन्हें आता है वो बनाइए और जिन्हें नहीं आता वो मेरे पीछे पीछे सीखिए। देखिए द फ्रॉक्स, द फ्रॉक्स, द फ्रॉक्स हैव, the frogs have not been, the frogs have not been cracking। टर टर को दोस्तों देखिए अब यहाँ पे आपको एक आपकी वैक्यूबलरी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि जिन लोगों को नहीं पता था कि टर टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देख लीजिए उसे बोलते हैं क्रैकिंग। द फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रैकिंग सिंस इवनिंग। कब से नहीं कर रहे? संध्या, संध्या माने शाम, सिंस इवनिंग। तो आपने देखा क्या बना इसका? द फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रैकिंग सिंस इवनिंग। तो अब देखिए तीसरा सेम दोस्तों सेम है इसका। तो तीसरा आप लोग अपने आप करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि अब इसके अगले के 2 टाइप हैं जो हमारे 2 बचे। अब कौन कौन से? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वो हम करेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए आप इसे कर लीजिए और इसके खूब सारे दोस्तों घर पे अपनी खूब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी हो सके उतनी इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपने सुना होगा ना
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और एक काम आपको और करना है, वो आप लोग अभी कर सकते हैं। क्या वो काम क्या है? तो दोस्तों वो काम है वही, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। जी हाँ, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट हमारी आज की वीडियो भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।